नंबर 1, नूह के जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी और उसमें 3 मंजिलें थीं। नंबर 2, पूरे बाइबल में कुत्तों का उल्लेख 41 बार किया गया है, लेकिन बिल्लियों का उल्लेख एक बार भी नहीं किया गया है। नंबर 3, बाइबल के एस्तेर की पुस्तक में एक बार भी ईश्वर का उल्लेख नहीं किया गया है। नंबर 4, पृथ्वी का पहला मनुष्य एडम पृथ्वी पर 930 वर्ष तक जीवित रहे। नंबर 5, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु का रिश्तेदार था। नंबर 6, बाबेल की मीनार की घटना तक हर कोई एक ही भाषा बोलते थे। नंबर 7, बाइबल एक किताब नहीं है बल्कि कई किताबों का संग्रह है। नंबर 8, जल प्रलय के दौरान नूह और उसके परिवार जहाज में 40 दिन और 40 रात थे। नंबर 9, लाजर की मृत्यु के बाद उसकी बहनें मरियम और मार्था अलग अलग समय पर यीशु से मिले थे और प्रत्येक ने एक ही बात कहे थे, हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। नंबर 10, यीशु को क्रूज पर चढ़ाने से पहले पोंटियस पिलातुस ने यीशु को कोड़े मारने का आदेश दिया और रोमन सैनिकों ने यीशु को 39 से 40 कोड़े मारे थे। हालांकि बाइबल कोड़े मारने की सटीक कोड़ों की संख्या प्रदान नहीं करती है। ये कई इतिहासकारों का अनुमान है कि यीशु को 39 से 40 कोड़े मारे गए थे। नंबर 11, आदम पहला इंसान था जिसका कोई सांस नहीं थी। नंबर 12, यीशु के पुनरुत्थान के बाद एक अविश्वसनीय मार्ग मिलता है जहां यीशु ने पतरस को बताया कि वह कैसे मरने वाला है। यीशु पतरस को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। यहाँ पर यीशु पतरस को उसकी युवावस्था और स्वतंत्रता की याद दिलाते हैं जब वह एक युवा व्यक्ति के रूप में अपनी कमर कसता था और इच्छानुसार चलता था। और फिर यीशु उसके बुढ़ापे की बात करते हैं जब दूसरे लोग उसकी कमर बांधेंगे और उसे उन जगहों पर ले जाएंगे जहाँ वह जाना नहीं चाहेगा। यह भविष्य सूचक कथन पतरस की अंतिम शहादत का पूर्वाभास देता है, जिसका सामना पतरस को बुढ़ापे में यीशु में विश्वास के कारण करना पड़ा। नंबर 13, यीशु ने अपना मंत्रालय तब शुरू किया जब वह लगभग 30 वर्ष का था और अपने मंत्रालय के दौरान कम से कम 3 फसह की दावतों में भाग लिया था। एक दावत का उल्लेख यूहन्ना अध्याय 2 वचन 13 में किया गया है, दूसरे का उल्लेख यूहन्ना अध्याय 6 वचन 4 में किया गया है और फिर तीसरे का उल्लेख उसके क्रूस पर चढ़ने से ठीक पहले किया गया है। इसका मतलब है कि यीशु का मंत्रालय केवल 3 से 3.5 साल तक चला और वे स्वर्ग चले गए। यीशु के स्वर्ग जाने के बाद उसके शिष्यों ने उसके शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाया। नंबर 14, मूसा ने मिस्र के फिरौन के पुत्र के रूप में 40 वर्ष, एक चरवाहे के रूप में 40 वर्ष और इजराइल के सम्मानित सेवक के रूप में 40 वर्ष समय बिताया और 120 साल की उम्र में उसने अपना शरीर त्याग दिया। आखिर में अगर आप भी मेरी तरह यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो कमेंट में आमीन टाइप करना न भूलें।